नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज एपिसोड 89 हम अध्याय 2 के श्लोक 55 पर विचार विमर्श करेंगे। सो हाउ डज अ लिबरेटेड पर्सन रिलेशनशिप कनेक्ट्स विथ डिजायर्स, या कहें तो मुक्ति व्यक्ति का इच्छाओं से क्या संबंध होता है। एक जो मुक्ति प्राप्त व्यक्ति है या मुक्त व्यक्ति है, उसका क्या रिलेशनशिप होता है डिजायर्स के साथ। एंड सेकंड थॉट है कि हु इज लिबरेटेड, हाउ डू वी डिफाइन एज टू हु इज लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो कुछ समय के लिए हम सोचे कि भगवान श्री कृष्ण हमारा साथ और हमारा हाथ थाम लो, हमारा दिल थाम लो, और जब हम आपके मन के अंदर प्रवेश करें और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करने लगते हैं, तो इस पृथ्वी पर कोई कह नहीं सकता कि मैं सदैव सुखी हूं या सुखी हूं, यानी कि कोई सुखी या खुश नहीं है। सबके अपने अपने दुख होते हैं और अपने अपने दुख के कारण भी होते हैं। अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एनालाइज करें तो अंत में वो क्या कारण होंगी, वो कहां मिलेंगी? इच्छाएं, डिजायर। तो जब हम इच्छाओं से दूर जाते हैं तो एक तरह से दुनिया के आडंबर से भी दूर जाते हैं। संसार और उसकी इच्छाएं मिट जाती हैं, लेकिन जो कुछ भी भगवान है, परमेश्वर है, उनकी इच्छा है, वह हमेशा रहती है। तो हम अच्छी इच्छाओं को क्यों नहीं रखते हैं, या अच्छी इच्छाओं को हम पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि अच्छी इच्छाएं जो होंगी वो हमारी जिंदगी के मकसद को साबित करेंगी। So, why don't we have good desires or fulfill good desires, even though we know they will help us in our life? तो डिजायर के साथ साथ चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 55 पर। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। श्री भगवान उवाच प्रजहति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितिप्रज्ञः तदा उच्यते। तो अभी तक हमने 54 में जो श्लोक में अर्जुन जी ने जो सवाल पूछा था, अब उसका जवाब श्लोक 55 से लेके 72 तक, 72 तक कृष्ण जी देंगे। तो यहाँ परम प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, यानी हे अर्जुन, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति के से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव करने लगता है, तो वह संतुष्ट हो जाता है। तब ही ऐसे मनुष्य को स्थिति प्रज्ञ कहा जा सकता है। So when a person gives up all desires for sensual pleasures arising from the things of the mind, and when his mind is thus purified and finds happiness only in itself, he is said to be in pure divine consciousness. So जब हम में या किसी भी व्यक्ति के मन में बातों से पैदा होने वाली इंद्रियों की खुशी की सभी तरह की इच्छाएं जब हम छोड़ते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो बहुत कुछ छोड़ सकते हैं। और जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तो हम जब डिजायर से दूर जाते हैं या बेफालतू की इच्छाओं से दूर जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में एक तरह से खुशी पैदा होती है, और उसे हम कह सकते हैं कि एक शुद्ध दिव्य चेतना है। बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। अगर हम सारी इच्छाओं को नहीं छोड़ सकते हैं, तो 100 में 10 छोड़ना शुरू करें, 20 छोड़ना शुरू करें, और धीरे धीरे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें। तो इस श्लोक में कृष्ण जी ने अर्जुन के उस सवाल को अब जवाब देना शुरू किया है। और हमने पिछले श्लोक में देखा कि स्थिति प्रज्ञ की परिभाषा क्या थी।
और इस श्लोक में भी स्थिति प्रज्ञ का वर्णन आया है। तो स्थिर स्थिर मतलब स्थिरता है जीवन में, प्रज्ञा मतलब ज्ञान है। इसका मतलब स्थिर या पक्का ज्ञान वाला जो व्यक्ति गहराई से आत्मसात करता है। तो अगर परिभाषा नहीं पता हो तो वे इस सोच में लगा रह सकता है कि जैसे अलग, हर चीज से अलग, इच्छा रहित वगैरह वगैरह। तो कह सकते हैं कि स्थिति प्रज्ञ कौन है? जो डिटैच्ड है। अब देखें हैं कि हाउ अ वाइज पर्सन एबल टू रिफ्रेन फ्रॉम हार्मफुल डिजायर्स। अब एक सारी समस्याओं का जड़ तो डिजायर ही है, या कहें तो इच्छाएं ही हैं। एंड इस श्लोक में अगर आप सेकंड लाइन में देखें तो आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ तदा उच्यते। और इस श्लोक को अगर मैं स्वामी विवेकानंद की एक वाक्य से रिलेट करूं तो स्वामी जी ने कहा था कि ऑल पावर इज विद इन, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट हाउ कैन वी अचीव दिस, सबसे बड़ा सवाल है। तो कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ हम फॉर्मूलाज अडाप्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। जैसे कि पहला हो सकता है रिमूव आई, रिमूव करिए मैं हूं, मैं ही मैं हूं, इसको हमें रिमूव करना है। और ये मैं जो है ना, मैं का भाव जो है अहंकार होता है, ईगो होता है, और ये एक स्वामित्व वाली स्थिति में इंसान को ले जाता है। मैं में इच्छा है, डिजायर है, जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आदि आदि। और दूसरा जो कह सकते हैं, जो कि हम अचीव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, कि अपने अंदर के भावना को देखना है हमें, और धर्म के अनुसार ही कर्म करना है। और तीसरा एक शॉर्टकट है कि भगवान से जुड़ाव रखना है। भगवान से जुड़ाव रखने से फायदा ये है कि हम स्थिति प्रज्ञ वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो समझदार इंसान दुनिया में आजादी से घूमता है क्योंकि उसने छोटेपन के अंदरूनी दबाव को झेला है, मजबूत इच्छा शक्ति बनाई है, और पाया है कि मैं नित्य यानी हमेशा रहने वाला शाश्वत हूं, बदलाव के अधीन नहीं हूं, और पुराण हमेशा एक जैसा शुद्ध हूं। तो इस तरह उस एक ऐसे व्यक्ति का जो काम होता है उससे पूर्णता आती है, कंप्लीटनेस आती है। न कि वह व्यक्ति खुद को साबित करने में लगा रहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और वो निम्न चीजों से दूर रहता है। निम्न चीजें यानी कि जो छोटी छोटी खुशियां जो डिजायर से प्राप्त करता है, वो उससे अपना पीछा छुड़ाता है और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, श्लोक 55 का निष्कर्ष क्या है समझते हैं विस्तार से। तो मान लीजिए कि कोई हम इमेज देख रहे हैं, कोई एक वस्तु देख सकते हैं, कोई पिक्चर देख सकते हैं, और इमेज सीधी सीधी देखी जाए तो आकर्षक लगती है, बढ़िया लग रहा है, सामने दिख रहा है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि आप उसी इमेज को या उसी मूर्ति को या को आप तरह अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, अलग अलग कोण से देख रहे हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि अगर आप अलग अलग एंगल से या तिरछी नजर से देखने की कोशिश करेंगे तो उस इमेज को आप दिव्य पा सकते हैं। यानी कि वही जो सामने इमेज दिख रही थी, जो एक थी, मल्टीपल एंगल से आप अलग अलग देखेंगे तो और भी सुंदर दिखेगी, और अलग अलग एंगल से आपको दिखेगा कि इसी तस्वीर में बहुत ही विविधता है, सुंदरता है, आकर्षण है, क्योंकि आपकी जो आंख है या नयन है वो उसको बेहतर नजरिया दे पाते हैं। तो निष्कर्ष में यहां एक और नजरिया देखते हैं। खुशी का सबसे अच्छा स्वाद तब आता है जब उसे आंख के कोने से देखा जाता है, ना कि जब सीधे सीधे देखा जाता है। तो आप और हम कह सकते हैं कि ये क्या है और इसका अर्थ क्या है। मतलब सवाल है कि हाँ भाई ठीक है, इमेज या मूर्ति तो वही है, अलग एंगल से देखें या सामने से देखें, इससे फर्क क्या पड़ता है, इसका क्या अर्थ है। इस अर्थ को भी हम समझते हैं। तो मन चाही चीजें मिल जाए, कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, और फिर चीज से लगाव हो जाता है, और इसी को हम खुशी मानते हैं। तो चीज के खोने के डर से हमारे दिमाग में बेचैनी आती है, और दिमागी बेचैनी को दूर करने के लिए हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं या अपनी नई इच्छाएं बनाने लगते हैं। तो स्वामी जी का फिर से मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक स्टेटमेंट लूंगा कि स्वामी विवेकानंद once said that as soon as
extreme attachment comes, a man loses himself. He is no master of himself, he is a slave. यानी कि इच्छाओं के हम स्लेव हो गए, गुलाम हो गए। हम सबको प्रयत्न करना है कि तात्कालिक संतुष्टि को छोड़ दें और अनासक्ति के रास्ते पर चले, या कह सकते हैं डिटैचमेंट के रास्ते पर चलने। नहीं चल सकते हैं तो चलने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए, और ये एक लंबी जर्नी है, धीरे धीरे प्रयास सफल होगी और इसी में दीर्घकालिक सुख है। तो फिर संदेश क्या है? संदेश साफ है कि हम लोगों को मानसिक तनाव या भ्रम पैदा करने वाली उत्तेजनाओं से बचना चाहिए। हम सबको इंद्रिय का सुख काल्पनिक नहीं है, बल्कि यह एक कल्पना है और कल्पना की उपज है। मन की भावनाएं अक्सर आत्मा की कमियां होती हैं, यानी कि जो हमारे मन में भावनाएं होती हैं वो अक्सर हम कहाँ से आती है? आत्मा की कमी से आती है, और हम आत्मा को प्राप्त या समझ नहीं पाते। तो रूट कॉज क्या है सारी प्रॉब्लम का? डिजायर। और डिजायर के लिए हमें क्या करना है? अनासक्ति या डिटैचमेंट के रास्ते पर चलना है। तो एक सेंटेंस में कंक्लूड करें तो हमें प्रयत्न करना है कि आत्मज्ञान को हम अनुभव करें और जीवन को संतुष्टि की तरफ ले जाएं। तब ही हम लोग अपने आप को स्थिति प्रज्ञ कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। विदा लेते हैं दोस्तों। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।